स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने भाषा, व्याकरण, लिपि, वर्ण आदि के बारे में जाना था। व्याकरण के 3 भाग हमने बताए थे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग व्याकरण के शब्द विचार के भाग के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यह वर्णों का सार्थक समूह जो है वो किसी अर्थ को अभिव्यक्त करता है। वाक्य में जब ये शब्द मिलते हैं तो उनके लिए एक निश्चित स्थान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द और पद अलग होते हैं। शब्द क्या है और पद क्या है? वाक्यों का शब्दों का वह स्वतंत्र समूह जो एक शिरोरेखा के नीचे लिखा होता है। शिरोरेखा जो हम शब्दों को लिखते समय ये ऊपर लाइन लगाते हैं, उसको शिरोरेखा कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा समूह जो एक शिरोरेखा के नीचे लिखा होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाता है। और ये शब्द जब वाक्य में व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जैसे यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है ये स्वतंत्र है, इसलिए ये शब्द है। लेकिन जब यही शब्द यहाँ पे आ जा रहा है, एक शिरोरेखा के नीचे रहता है, तो वो शब्द हो जाता है। तो यहाँ एक निश्चित जगह पर है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ शब्द पद है। अब हम जानते हैं शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने आधारों पर इनको बांटा जा सकता है। तो यहाँ शब्दों को जिन आधारों पर बांटा जा सकता है उनमें पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल शब्द, जिन्हें रूढ़ शब्द भी कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। ये 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। मूल शब्द या रूढ़ शब्द क्या है? जैसे कुत्ता, फूल, इनमें से जब हम अलग अलग करते हैं तो अगर कु को अलग कर दें और ता को अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये पूरा वर्ण मिलके ही एक शब्द बनाएगा, अलग अलग इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं रहता है वे रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बने हुए वे शब्द जिनको विभाजित करने पर दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ मिले। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। सेनापति, सेना और पति मतलब मालिक, तो सेना का नायक मालिक जो है वो सेनापति हो जाएगा। विद्या जहां प्राप्त करें वो विद्यालय हो जाएगा। पुष्पहार, फूलों का हार, तो इसमें 2 शब्द हैं, पुष्प और हार। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनके अलग अलग शब्दों के भी अर्थ निकले तो वो हो जाएगा यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है? 2 शब्दों से बने हुए वे शब्द जिनको अलग करने पर एक विशेष अर्थ निकले। जैसे जब हम चारपाई कहते हैं तो इसमें 2 शब्द हैं, चार और पाई। पाई मतलब पाया, पैर, और 4 तो संख्या जानते ही हैं। तो हर चीज के 4 पैर रहें और उसको हम चारपाई कहें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कुर्सी के भी 4 पैर होते हैं, टेबल के भी 4 पैर होते हैं, चौकी के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। चारपाई जब हम कहते हैं तो एक विशेष वस्तु का दृश्य हमारे सामने आता है जिसको हम चारपाई कहते हैं, जिस पर सोया जाता है। इसी प्रकार जलज, जलज शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो ये निकलेगा जल और ज। जल मतलब पानी और ज मतलब उत्पन्न होना। तो जल में उत्पन्न होने वाली हर चीज तो जलज होगी नहीं।
जब हम जलज कहते हैं तो एक विशेष अर्थ होता है जिसको हम कमल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं लेकिन अपने उसी अर्थ में समाहित होते हैं, जबकि योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से बने तो होते हैं लेकिन ये एक विशेष अर्थ देते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का एक दूसरा आधार होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव, उससे उत्पन्न, भव मतलब उत्पन्न होना हो, तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। जो संस्कृत के शब्द हैं वो विभिन्न भाषाओं में मिलते गए, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इन भाषाओं में जब वो बदले तो इनका रूप बदलता गया और आज वो जिस रूप में प्रयोग हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज, आम बोलचाल की भाषा से निकले हुए शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी, हमारे देश पर समय समय पर विभिन्न आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, संस्कृति को आत्मसात हम लोगों ने किया, तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए वो हैं विदेशी शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द क्या है कि जो दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे डाक खाना, डाक हिंदी का शब्द है और खाना फारसी का शब्द है। इसी प्रकार रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं तो हम इनको संकर शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द अपने मूल रूप में जो होते हैं ये तुरंत पहचान में आ जाते हैं, जैसे अहंकार है, पुष्प है, स्वप्न है, नेत्र है, ये तत्सम शब्द हैं। इनको जब हम तद्भव रूप में लगाते हैं तो क्या हो जाता है? घमंड, फूल, सपना, आँख इत्यादि, ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। और पगड़ी है, लोटा है, झंझट है, ये सब क्या है? देशज शब्द है। विदेशी या आगत शब्द अनेक भाषाओं से, जैसा कि हमने कहा अरबी भाषा के शब्द हैं, जैसे अखबार है, गवन है, ये अरबी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शब्द हैं आदमी, कारोबार। तुर्की भाषा से मिले हुए जो शब्द हमारी हिंदी में हैं, कुली, बंदूक आदि, ऐसे अनेक शब्द मिल गए हैं। पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं इस्पात, नीलाम। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कमीशन, क्लब, रेलगाड़ी। और अंग्रेजी हिंदी जैसा कि हमने संकर शब्द बताया। और जो अगला भाग है, जैसे दो अभी हमने बताए, तीसरा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, बदलाव होना। तो इस दृष्टि से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे राम, राधा, राम जाता है, राधा जाती है, या मोहन है, ऐसे संज्ञा शब्द परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी इसी प्रकार परिवर्तन होता है, यह, तुम, मैं, वह आदि। विशेषण शब्दों में भी परिवर्तन होता है। विशेषण कई प्रकार के होते हैं, ऊपर, नीचे, आदि तमाम तरह के। तो क्रिया में भी तो ये 4 शब्द जो हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। 4 अविकारी शब्द भी होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं।
जैसे मोहन तेज दौड़ता है। ये तेज शब्द जो है ये क्रिया की विशेषता दौड़ना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है तेज शब्द। तो तेज शब्द जो है जब हम मीरा के साथ लगाएंगे, मीरा तेज दौड़ती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब कि ये शब्द जो तेज शब्द है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ये जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है वो क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द है। इसी तरह से संबंध बोधक, संबंध को बताने वाला, बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला, बताने वाला। संबंध जैसे तुम और मैं बाजार गए, राधा और मीरा, तो यहाँ और शब्द जो है ये संबंध बोधक है। सॉरी, नदी के किनारे, नदी और किनारे में संबंध है, तो यहाँ नदी के किनारे, यहाँ पे ये के शब्द के किनारे क्या है? ये संबंध बोधक है। और समुच्चय बोधक और तथा आदि ये समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक हे हो अरे ये सब शब्द जो हैं विस्मय को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार विकारी और अविकारी दो भाग होते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और इनके चार चार भाग होते हैं, विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो वर्गीकरण किए जाते हैं। पहला तो है सार्थक और दूसरा निरर्थक। निरर्थक शब्दों के बारे में व्याकरण में विचार नहीं किया जाता, ये अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी वानी, खाना वाना, चलना वलना। तो यहाँ जो पहला शब्द है वो सार्थक है और दूसरा शब्द है निरर्थक है, तो ये लगा दिया जाता है, व्याकरण में इस पर विचार नहीं किया जाता। सार्थक शब्दों पर आते हैं। सार्थक शब्द जो हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे विलोमार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि, ये सब जो हैं सार्थक शब्दों के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, जिनके बारे में हम व्याकरण में जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।